हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, वैसे तो इसमें जरा 4 पार्ट्स, हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड की रही बात तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो मैं बताता हूँ। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है कि किसी को एलिमिनेट करना, यानी बाहर करना। ठीक है, तो ये यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। ठीक है, जैसे यहां फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट या 1 कोफिशिएंट का हम लोग x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ 2 है। ठीक है, हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x यहाँ हो जाएगा, 2x यहाँ हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन में से दूसरी को हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स वी गेट। आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके y के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी कर रहे हैं, हम x के कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को, यानी लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। इसको किया तो ये आ गया, 2 से करेंगे यहाँ 2x हो जाएगा, 2 से इस नेक्स्ट को टर्म को करेंगे 2y हो जाएगा। ये नेक्स्ट है राइट साइड में 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। ये न्यू इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन 3। ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है आपके पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये थी इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, देखिए कोफिशिएंट इक्वल हो गए x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अगर देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अगर साइन सेम है, चाहे दोनों जगह माइनस हो चाहे दोनों जगह प्लस हो, इनकी जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक इक्वेशन में से दूसरी को। अगर साइन अपोजिट होंगे, अपोजिट का मीन अगर मान लीजिए हम y के कोफिशिएंट इक्वल करते, ठीक है, तो यहाँ साइन अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो वहां पर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ध्यान से सुने, अगर साइन सेम है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होना है, अगर साइन अपोजिट तो हमेशा प्लस होना है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम, मैं यहाँ लिख देता हूं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस करेंगे इस इक्वेशन में से इसको, तो माइनस करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट में से हम राइट को माइनस करेंगे। आगे होगी शायद बात, आपको समझ में। जैसे मान लीजिए x प्लस y है, इसमें से आपने यहां मान लीजिए 3x प्लस y, इसमें से आपने मान लीजिए 2x प्लस 3y को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है इसके जो साइन है, ब्रैकेट ओपन करते इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये साइन चेंज हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए 2x प्लस 2x माइनस ये कैंसिल हो गया, मीन्स x एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, ऐसे करना है। अब ये साइन है ना, ये वाला साइन यूज होना है, इस साइन का कोई औचित्य नहीं है। देखिए 3y प्लस है, 2y प्लस है, तो ये हो जाएगा 5y।
10 माइनस 4 ये हो गया आपके पास 6। y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। ये जो y की वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करें, वो आपकी मर्जी है। तो वहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या लिख सकते हैं, पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, इक्वेशन 1 है x प्लस y इक्वल टू 5। तो y की जगह क्या लिखना हमें, 6/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये 6/5 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 में से 6 गए तो 19, ये आ गया 19/5। ये आ गई x की वैल्यू। आप ऐसे एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, यही आना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 19/5। तो ये एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड से ये कंप्लीटली सोल्व हो गया। आपने देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आप अपने आप करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड क्या था वो करवा चुका हूं, ठीक है। एक बार मैं फिर से कोई नहीं आपको रिपीट करवा देता हूं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए करवाऊंगा भाई, बाकी के लिए आपको अपने आप करना होगा। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है। किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y जो प्लस है वो उधर चला जाएगा, y माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में ही पुट करना होता है। आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वी गेट 2 इंटू x यानी 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। 5y को इधर ले आते हैं, 4 को इधर, तो हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, 6 इक्वल टू 5y, और ये 5 है, ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 6/5 इक्वल टू y। सेम आनी है वही वैल्यू। अब ये y की जो वैल्यू आई है, अब आपकी मर्जी है, आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, यू गेट वैल्यू ऑफ x। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखिए अब आप इसका। सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो आपने इस पार्ट को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, ठीक है। x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, आप चाहे तो y के भी कर सकते हैं। चलो इस पार्ट में मैं आपको y के कोफिशिएंट इक्वल करवा देता हूँ। y के करेंगे तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 कब आएगा, जब इक्वेशन 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप तो लिखेंगे फिर यहाँ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 on both side we get फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये थी इक्वेशन 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 2 से इसको करेंगे तो 4y इक्वल टू 2 से इसको करेंगे तो 4। ये कोई नई इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है, आपने साइन देखने हैं भाई। कोफिशिएंट तो हमने y के इक्वल किए हैं, तो y के कोफिशिएंट के साइन एक यहाँ प्लस है और एक माइनस, यानी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, साइन है, तो इक्वेशन क्या होंगी भाई, ऐड होंगी। तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 वी गेट, प्लस कर देते हैं
और एक खास बात है, जब हम इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, 4y प्लस 4y माइनस कैंसिल हो गई, 4x 3x ये हो गया 7x, 10 प्लस 4 ये हो गया 14, ठीक है। कोई भी साइन चेंज नहीं होता, इक्वेशंस को प्लस करते हैं, केवल सबट्रैक्शन में होते हैं साइन चेंज। x की वैल्यू आ जाएगी 14/7, कैंसिल होकर के आ गई 2। x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट 3x, x की जगह 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, आप 6 को इधर लेके जाएं, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y की वैल्यू 4/4 जो कि कैंसिल होकर के कितने आ जाएगी 1। ये है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 1 आई है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये था पार्ट सेकेंड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है आपने, इसके बाद आप लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आप अपने आप करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 ये होगी इक्वेशन 1। अच्छा, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो हम इक्वेशन को सेटअप करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे। तो 2y है, x और y के बाद जो टर्म है वो एक साइड में, यानी 2y को हम इधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहाँ हम कोफिशिएंट इक्वल करने वाले हैं, यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो देखिए यहाँ पर है 9, यहाँ पर 3, कम है यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर 9 आ जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जब 9 आएगा? 3 से ही। तो आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को। 3 3 जा 9x हो गया 9x, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15y हो गया, ये इक्वल टू 3 4 जा 12, ये हो गई आपके पास कोई न्यू इक्वेशन। लेट अस सपोज इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख दिए आप 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन सोल्व करना ये सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है, इस मेथड से आप कहीं पर भी यानी किसी भी चैप्टर के अंदर ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन कोई और होगा, लास्ट में उसमें इक्वेशन बनेगी, फिर आपने इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपको नेक्स्ट डे करवाया जाएगा। तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है, क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलेगा। ये 5th चैप्टर में भी आएंगे, आगे और किसी चैप्टर में भी आ जाएंगे। अब देखिए x के कोफिशिएंट आपने इक्वल किए हैं, तो यहाँ पर साइन दोनों के सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब साइन सेम हो तो क्या होता है भाई? सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखिए सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 9x प्लस 9x माइनस, ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ देखिए 2y प्लस है, 15y माइनस है, यानी 2 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -13 इधर हो जाएगा 12 माइनस 7, ये हो गया 5, ठीक है। और y की वैल्यू आ जाएगी 5/-13, यानी ये आ गई आपके पास y की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे 2 में करें चाहे 3 में करें, एज यू विश, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुट
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट 3x माइनस 5, y की जगह 5 अपॉन माइनस 13, ठीक है, इक्वल टू 4। अब ये देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यहां पर क्या हो गया प्लस, 5 को 5 से कैरी, 5 5 जा 25, 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये टर्म प्लस है, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई 13, ठीक है, तो ये जाएगा 3x इक्वल टू 13 चौका 52, 52 में से 25 गए तो 27, 27 बटे 13, ठीक है। x की वैल्यू आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ये देख 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में जाएगा, यानी 27 अपॉन 13 और डिवाइड में आ गया, इधर नीचे आ गया 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 9 अपॉन 13, ये हो गया आपका आंसर, x की वैल्यू 9 अपॉन 13, y की वैल्यू कितनी है भाई 5 अपॉन माइनस 13, ठीक है। इसको भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है वो आप कर लेंगे। अब फोर्थ पार्ट करवाता हूं आपको, फोर्थ देखिए, देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर ये जो इक्वेशंस हैं दोनों वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन का एडिशन लेकर के इनको अच्छे से लिखना है। तो यहाँ जो फ्रैक्शन है यहाँ नीचे 2 है या नीचे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, ये हो गई इक्वेशन 1, एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन जो 2 है उसके अंदर फ्रैक्शन 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 6 एंड इक्वेशन 2 बाई 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वर्क है मैं इधर करवा रहा हूँ, देखिए 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 3 आ गया तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गई हमारी, अब सेकंड टर्म के साथ 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 2 को हम 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y, अब 6 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से तो ये जाएगा -6। आई होप आपको समझ में आ गई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपके पास कोई नई इक्वेशन आ गई 3। अब इक्वेशन जो 2 है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 को x के साथ करेंगे, इसको 3 से करना है, 3 को x के साथ किया तो आ गया 3x, फिर माइनस 3 को इसके साथ करेंगे तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर है y, तो ये आ गया इक्वल टू 3 को 3 से करेंगे तो 9, ठीक है। ये साइन जो है आपको समझाने के लिए लगाए, कोई जरूरत नहीं आपको लगाने की यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये हो गई इक्वेशन 4। अब कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम आ गए, नहीं आते मान लीजिए तो फिर आगे जिस मेथड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी से करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अब नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गई, 4x प्लस y 5y, सॉरी x नहीं y था, 4y प्लस y 5y, -6 -9 माइनस की हो गई 15, y की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन 5, कैंसिल होकर के आ गई -3। y की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, यहाँ आसानी रहेगी, ठीक है, चाहे वहां भी कर सकते हैं आप।
पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 विल गेट x माइनस y अपॉन 3 है, y की जगह कितना है -3, ठीक है, इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, x माइनस माइनस प्लस कैंसिल होने के बाद क्या आता है 1 इक्वल टू ये 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप इक्वेशन 2 में ही रखें, मैंने कहा आप इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, आप किसी में रखें, वहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में, यहां हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। चलो एक दो पार्ट में आपको सेकंड क्वेश्चन के करवा देता हूं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कुल मिलाकर के ये 5 पार्ट है, ठीक है, और इसने ये कहा है ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम फर्स्ट में लिख चुका हूं, ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट होता है, ठीक है, अगर है तो आपने उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट लीनियर प्रॉब्लम है, फर्स्ट जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है, इसने ऐसा कहा है, ठीक है। तो हम दूसरा मेथड यहाँ पर नहीं लगा सकते, अगर कोई भी मेथड अगर नहीं दिया होता तो हम अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते थे। तो फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। इसने ये कहा कि एक फ्रैक्शन ऐसा है, फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसने ये कहा कि जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के यानी 1 के इक्वल आ जाता है। एक कंडीशन ये हो गई, यहां से हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो आपने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट न्यूमरेटर x एंड लेट डिनोमिनेटर y, आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस x अपॉन y। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है इसमें क्या कंडीशन लगानी है, इसने ये कहा कि 1 को ऐड कर दो इसके अंदर न्यूमरेटर में, ये लो 1 ऐड कर दिया हमने, और सब्ट्रैक्ट कर दो 1 किस में से, डिनोमिनेटर में से, ये लो 1। तो ये फ्रैक्शन जो है ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, रिड्यूस होकर के, यानी पहले कुछ और था, ऐसा करने पर ये घट गया और घटने के बाद कितना आ गया, ये कुछ कम होने के बाद 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहां से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, 1 अपॉन 1 कर दिया मैंने, ठीक है। 1 तो सभी के नीचे होता है, आपको पता है सभी के सभी नंबर जो होते हैं वो डिवाइड भी 1 से हो जाते हैं, मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, नंबर सेम रहता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये साइन भी लगा सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, या एक लाइन लिख दे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए x प्लस 1 को इसके साथ करना होता है, y माइनस 1 इसको इसके साथ करना होता है। तो x प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे x प्लस 1 ही आ जाएगा, y माइनस 1 को 1 के साथ तो y माइनस 1 आ जाएगा। एक्स वाई की टर्म है उनको एक साइड में रखेंगे, कांस्टेंट जो टर्म उनको राइट साइड में रखेंगे हम। तो y है, y को हम इधर ले जाते हैं, या ये +1 है इसको इधर ले जाएंगे, आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू, पहले ऑलरेडी जो पहले है यहाँ पर उसको लिखिए, यहाँ पर -1 है तो -1 लिखिए। अब देखिए कि दूसरी साइड से कौन सा नंबर आ रहा है, दूसरी साइड से आ रहा है +1, तो ये +1 इधर आके हो गया माइनस, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही आप इक्वेशन 2 बनाएंगे, ठीक है ना, या लिख सकते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है आपके पास ये कितना क्या हो जाता है, कैसे, इसने लिखा कि सेकंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जाता है, कब, क्या कंडीशन, वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर की कुछ नहीं कहा इसने, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं कहा है, कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है।
तो ये देखिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, y प्लस 1 को 1 के साथ तो y प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो y है इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब हम कर रहे हैं कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इक्वेशन बना लिया मैंने, तो एलिमिनेशन मेथड से x के कोफिशिएंट देखा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इक्वल नहीं है। y की कोफिशिएंट यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो इक्वल है तो y को एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो साइन देखेंगे y के आगे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो अगर ऐसे साइन सेम हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। नाउ अब आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हमें क्या मिलेगा देखिए। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। y के देखिए साइन, ये प्लस ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया ये, ठीक है। -2x प्लस x, तो ये आ गया आपके पास -x, -2 -1 ये हो गया -3। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x की जगह 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई को इधर ले जाएंगे, -2 को आप उधर ले जाएंगे, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, y माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ये पूछा है आपसे व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो अब आप लिखेंगे नाउ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या कंसीडर किया था आपने, x अपॉन y, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है भाई, x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कैसे, कंडीशन अप्लाई करके। क्या कहा इसने, फर्स्ट कंडीशन में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। यू नो 3 + 1 = 4, 5 - 1 = 4, कैंसिल हो गई, कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। तो देखिए आगे जो पार्ट होंगे मैं उनमें आपको इक्वेशन बना करके वहीं पर छोड़ दूंगा, सॉल्यूशन आप अपने लेवल पर करेंगे, ठीक है। सारे के सारे करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सॉल्यूशन करना आ चुका है आपको, मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा। सेकेंड पार्ट, 5 ईयर एगो, आज से 5 वर्ष पहले की बात है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो आयु थी 5 वर्ष पहले, वाज थ्राइस 3 गुने थी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की आयु के 3 गुने के बराबर। ये कुछ इस तरह का है, मान लीजिए आज से 5 साल पहले सोनू अगर 7 साल की थी तो नूरी की आयु कितनी होगी, उसकी आयु के 3 गुने के बराबर, यानी 7 या 21 साल की थी। कौन है, नूरी, सोनू से। सोनू छोटा बच्चा है, नूरी बड़ी लड़की है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या कहा है, 10 ईयर लेटर, आज से 10 वर्ष के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी आज से 10 वर्ष के बाद जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु के दुगने के बराबर। मान लीजिए आज से 10 वर्ष के बाद सोनू हो जाता है 17 वर्ष का, तो नूरी कितने की हो जाएगी, उससे दुगनी एज, यानी 17 दूनी 34, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आज एट प्रेजेंट नूरी की आयु क्या है और सोनू की आयु क्या है, ये आपने निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए,
लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो आपने x इयर्स कंसीडर कर ली, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो आपने y इयर्स कंसीडर कर ली। ठीक है, तो पहले फर्स्ट कंडीशन की जो इक्वेशन वो पढ़ाएंगे 5 ईयर एगो, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले की एज ऑफ नूरी। भाई नूरी की आज है x, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, देखो ठीक उसी प्रकार से है। मान लो आज आपकी एज है 16 साल, 5 साल पहले कितने के थे आप, आज 16 है भाई, 5 साल पहले 16 में से 5 को घटा दो तभी तो 9 आएगा, सॉरी तभी तो कितना आएगा, 16 में से 5 कर दिया तो 11। ठीक है, अच्छा आज नूरी की है वो x है, 16 नहीं x, तो 5 साल पहले x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ सोनू, आज सोनू y वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट लगानी जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो इट मींस x माइनस 5 ईयर्स ऐसा लगेगा कि x कोई वैल्यू उसमें से 5 साल माइनस कर दे, कुछ ऐसा लगेगा, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि जो नूरी की एज है 5 साल पहले वो सोनू की एज के 3 गुणे के बराबर है। ये लिखा ना, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की जो आयु है उसको अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो वो नूरी की आयु के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सोनू की एज को नूरी की एज के बराबर आ गई, तो यहाँ इसको इक्वेशन को सेटअप करते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस हो गया 15, माइनस 5 को इधर ले आएंगे और 3y को उधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, माइनस 5 है तो इधर आगे हो जाएगा प्लस, आपके पास इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब कहा इसने 10 ईयर लेटर, 10 इयर्स लेटर एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी भाई, आज नूरी कितनी है भाई, x वर्ष की, तो आज से 10 साल बाद जितनी आज एज है उसमें 10 और ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगी x प्लस 10। मान लीजिए आज आप 15 साल के हैं। ठीक है, तो 10 साल बाद 15 जमा 10 25 के ही होंगे, यानी 15 जमा यानी प्लस ही किया आपने, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। कुछ बच्चे ऐसे सोच जाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं कि सर, मैं पूछता हूँ कि भाई 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी, बोलेंगे कि सर 10x, वो गलत हो जाएगा। 10x का मीनिंग क्या हुआ, 10x का मीनिंग हुआ 10 मल्टीप्लाई विद x। इट मींस देख लीजिए आप, अगर आज आप मान लीजिए कि 9 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने होंगे अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग आप 90 के थोड़े ना हो जाएंगे, तो 10x नहीं भाई 10 प्लस x। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। अच्छा, एज ऑफ नूरी हो गई, एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है प्रेजेंट उसमें भी 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे आप इयर्स। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कंडीशन, इसने ये कहा सेकंड 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो आयु है यानी x प्लस 10 वो सोनू की आयु के दुगने के बराबर हो जाएगी, ये कहा है। इक्वेशन बनाएगी x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी 2 को पहले y के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, 2y को उधर ले जाएंगे, 10 को इधर ले जाएंगे, आपके पास हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी 10x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा ये 10। ये होगी इक्वेशन। देखिए इक्वेशन बनने के बाद आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लेंगे,
क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैं 4 पार्ट करवा चुका हूं और सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट कर लिया, सेम मेथड है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है तो आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। साइन सेम है, हाँ, तो माइनस करना पड़ेगा भाई। आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। एलिमिनेट भी हो गया, 2y प्लस है 3y माइनस है तो माइनस y आ जाएगा। यहां पर माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 20 आ जाएगी। y की वैल्यू 20 यहां पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? x की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो आप लिख सकते हैं उसके बाद कि एज ऑफ नूरी 50 ईयर, एज ऑफ सोनू 20 ईयर। क्वेश्चन ये कंप्लीट। तो ये थे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ये। आप इसके अंदर कुल मिला के 4 पार्ट और बचे हुए हैं भाई, सॉरी 3 पार्ट और बच गए। ये आपको नेक्स्ट डे करवाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो पहले काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स स्टूडेंट्स।